सुंदरकांड के प्रारंभ में पूज्यपाद गोस्वामी जी ने 3 श्लोक लिखे। आइए एक एक श्लोक को पढ़ते हैं और उसके बाद आगे प्रवेश करते हैं। जिसको याद होगा वो गाएंगे, ठीक है ना। पहला श्लोक बाबा कहते हैं, शांतम शाश्वतम प्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। ये पहला श्लोक है। गोस्वामी जी कहते हैं राम जी कौन है? शांतम है। राम जी शांत है, शाश्वत है, अप्रमेय है, जिनकी कोई तुलना नहीं है। राम जी पाप को समाप्त करने वाले हैं और राम जी ही मोक्ष और शांति प्रदान करने वाले हैं। कौन राम जी? ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र सेव्य मनीषम, जिन राम जी की ब्रह्मा जी, शंकर जी, शेष नारायण मुनि लोग वंदना करते हैं, वो राम जी जगदीश्वरम जगदीश है। सुरगुरुम माया मनुष्यम हरि, माया मनुष्य के रूप में हरि ही अवतार लिए हैं। उन राम जी को वंदे हम, मैं वंदन करता हूं। करुणा करम, हे राम जी आप मेरे पर करुणा करिए। फ्लैट हो गया, फ्लैट हो गया। वंदे हम करुणा करम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। हे राम जी जो सभी नरेशों के चूड़ामणि हैं, वंदन करता हूं, मेरे पर कृपा करिए। ये प्रथम श्लोक है। दूसरे श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी बात रखते हैं। कहते प्रभु नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यम वदामि च भवान् अखिलांतरात्मा भक्तिम प्रयक्ष रघुपुंगव निर्भरां मे कामादि दोष रहितम कुरु मानसं च। गोस्वामी तुलसीदास जी राम जी से कहते हैं प्रभु नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये। स्पृहा मतलब जानते हैं क्या होता है भैया? स्पृहा मन इच्छा, इच्छा चाह। नान्या, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं राम जी से प्रभु मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। नान्या स्पृहा हृदय अस्मदीये, मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। राम जी बोले मैं कैसे मानूं? गोस्वामी जी बोले सत्यम वदामि च, मैं सत्य बोल रहा हूं। आप सबके हृदय में रहते हैं। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीय सत्यम वदामि च भवान् अखिलांतरात्मा। आप अखिल ब्रह्मांड के अंतरात्मा में रहते हैं, आप मेरे भी भीतर हैं। आप जानते हैं मैं सत्य बोल रहा हूं। केवल एक इच्छा है, दूसरी कोई इच्छा नहीं। राम जी बोले कौन सी इच्छा है? गोस्वामी जी बोले भक्तिम प्रयाक्ष रघुपुंगव निर्भरां मे। हे राम जी मुझे निर्भरा भक्ति प्रदान करिए। कामादि दोष रहितम कुरु मानसं च। गोस्वामी जी बोले मुझे निर्भरा भक्ति दीजिए और कामादि, काम और आदि, आदि में कौन कौन आ गया? क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये जो विकार है इनसे मेरे मन को बचा लीजिए और मुझे अपनी निर्भरा भक्ति राम जी दे दीजिए। इसके अलावा मैं आपसे दूसरा कुछ नहीं चाहता हूं। ये दूसरा श्लोक। और तीसरे श्लोक में हनुमान जी के 8 रूप की चर्चा की गई है। कितने रूप की? ये श्लोक आप लोग को याद है, मिलकर गाएंगे। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृशानुम
ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निधानम वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। रघुपति वरदूतम वात जातम नमामि। इस श्लोक में हनुमान जी के 8 रूप की चर्चा है। कितने रूप की? 8। दर्शन करिए। पहला, अतुलित बलधामम। हनुमान जी क्या है? अतुलित बलधामम है। इसका क्या मतलब? हाँ, अनकाउंटेबल। हनुमान जी के अंदर अतुलित बल है, यही अर्थ है ना? लेकिन ये अर्थ नहीं है, इसीलिए तो पूछ रहा हूं। अतुलित बल धामम, हनुमान जी अतुलित बल के धाम नहीं है। हनुमान जी कहना चाहते हैं जिन राम जी का बल अतुलित है उन राम जी का मैं धाम हूं। हनुमान जी के हृदय में कौन विराजमान है? वो भजन सुन जानते हैं ना? श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। ये प्रसंग जानते हैं ना आप लोग? हनुमान जी के हृदय में कौन विराजमान है? राम जी। तो हनुमान जी का हृदय राम जी का घर है, धाम है। हनुमान जी कहते हैं अतुलित बल धामम, मैं अतुलित बल नहीं शाली नहीं हूं। जिन राम जी का बल अतुलित है उन राम जी का मैं धाम हूं। वो अतुलित बल वाले राम जी मेरे हृदय में रहते हैं। ये पहला रूप, अतुलित बल धामम। दूसरा, हेम शैलाभदेहम। हनुमान जी स्वर्ण के आकार में विराट रूप धारण किए हैं। कनकोधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलबीरा। अच्छा आप बताओ कौन देवता हनुमान जी बन के आए हैं? क्यों? ब्रह्मा जी बोल रहा था। कौन देवता बने हैं हनुमान जी? शंकर जी। शंकर जी का रूप कैसा है? कपूर जैसा। शंकर जी को सोना प्रिय नहीं है, क्या प्रिय है? चांदी प्रिय है। चांदी जैसे गोरे हैं। शंकर जी को चांदी का रूप बताया गया। लेकिन वही शंकर जी जब राम जी की सेवा के लिए हनुमान बन करके आ गए तो फिर चांदी जैसे नहीं रहे, सोना जैसे बन गए। ये भगवान की भक्ति का प्रभाव है। आप बताओ चांदी मूल्यवान है कि सोना? अकेले रहिएगा तो चांदी बने रहिएगा, और जब भगवान की सेवा में उतर जाइएगा तो स्वर्ण जैसे बन जाइएगा। हनुमान जी हेम शैलाभदेहम, ये दूसरा रूप। ठीक, अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम। तीसरा, दनुजवन कृशानुम। दनुजवन, कृशान मतलब अग्नि। कृशान मतलब अग्नि। दनुज यानी दैत्य रूपी वन यानी जंगल। दैत्य रूपी जंगल को जलाने के लिए हनुमान जी अग्नि के समान है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो ये हनुमान जी का तीसरा रूप है, दनुज वन कृशानम। चौथा, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रगण्य है। अग्रगण्य मतलब सबसे आगे, हाईली क्वालिफाइड। हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रगण्य है, उनके जैसा कोई ज्ञानी नहीं। लेकिन ज्ञान होने के बाद आपको निवेदन करूं, अभिमान होने का भय रहता है। परंतु ज्ञान जब भक्ति को सहायक बनाकर और आत्मसमर्पण करता है तो सारा अभिमान समाप्त होकर और दैन्य भाव में प्रवेश कर जाता है, जिसमें हनुमान जी महाराज है। केवल ज्ञानी होने से काम नहीं चलेगा। काकभूषुंडी जी को राम जी ने वरदान दिया। उदय भैया, काकभूषुंडी को जानते ना, कौआ है, कौआ। राम कथा गाते हैं। राम जी ने उनको वरदान दिया कि ज्ञानी हो जाइए।
विज्ञानी हो जाइए, समस्त कलाओं के धाम हो जाइए, गुणवान हो जाइए, शीलवान हो जाइए, ये हो जाइए, वो हो जाइए। काकभुसुंडी जी के जगह आप लोग रहते तो ये सुनकर नाचते कि रोते? हाँ? राम जी कहते ज्ञानी हो जाइए, विज्ञानी हो जाइए, कलाओं के गुणों के धाम हो जाइए, सुनकर आप नाचते कि रोते? यही तो अंतर है। काकभुसुंडी जी रोने लगे, प्रसन्न नहीं हुए। क्यों? प्रभु कह देना सकल सुख सही। राम जी ने सभी सुख देने को कहा, लेकिन भगति आपनी देना न कही। हमारे राकेश भैया के यूपी स्टार रेस्टोरेंट से पिछले 2 दिनों से प्रसाद आ रहा है ना? आप लोग पा भी रहे हैं। मान लीजिए सब्जी जो बन के आ रही है, सब्जी में गरम मसाला भी पड़ा हो, हल्दी भी पड़ा हो, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, मलाई भी पड़ा हो, क्या बात है। कसूरी मेथी भी ऐसे भुरभुराया गया हो, कितना टेस्टी होगा ना हो? बोलिए, नहीं होगा? नमक तो पड़ा ही नहीं। सब्जी में मसाला कम पड़ जाए चलेगा ओझा जी, कसूरी मेथी ना भुरभुराया जाए तो भी चलेगा, नमक ना पड़े ना तो चलने वाला नहीं है। जिस प्रकार सब कुछ प्राप्त मिल जाए, नमक ना पड़े तो सब्जी व्यर्थ है, उसी प्रकार जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाए, भगवान की भक्ति न मिले तो सब व्यर्थ है, उसका कोई अर्थ नहीं। हनुमान जी ज्ञान नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य है। 5वां आरोप, सकल गुण निधानम। हनुमान जी सभी गुणों के धाम हैं। ये सभी गुण कहां से आए? ये कहां से आए हैं? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, कहली सीता माता, हम जानते नुबानी। रौवे हाई भगियों के विधाता, हम जानते नुबानी। रौवे हाई भगियों के विधाता। मेरी मां जानकी की कृपा से हनुमान जी को सकल गुण प्राप्त हुआ। और याद रखिएगा, संसार संतान के भीतर सद्गुण प्रवेश कराने का एक ही माध्यम है मां। मां यदि चाह ले तो अपने बच्चे को गुणवान बना सकती है, और मां ना चाहे तो भगवान जाने का बन जाएगा। सीता मैया की कृपा से हनुमान जी 5वां रूप प्राप्त किए। सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम। 6ठा रूप, वानरों में हनुमान जी श्रेष्ठ हैं। 7वां रूप, रघुपति प्रिय भक्तम। हनुमान जी राम जी के भक्त नहीं है, प्रिय भक्त है। कौन से भक्त हैं? प्रिय भक्त है। इसलिए आप देखिए हनुमान जी भगवान के पास ही हैं। आपको एक प्रसंग सुनाता हूं। टाइम है? कभी किसी साल, जैसे साल 3 दिन के लिए आए ना, ऐसे तो हम प्रयास करेंगे कि 9 दिन के लिए ही आए। हाँ। लेकिन आगे कभी यदि 3 दिन 4 दिन की कथा यदि बने कभी, तो केवल सुंदरकांड पे कथा गाई जाएगी, खूब आनंद की वर्षा हो विस्तार से। हनुमान जी रघुपति प्रिय भक्तम। जब भगवान राजा बन गए, तो आपको बताऊं, राजा बनने के बाद विभीषण जी, निषाद राजगुह, सुग्रीव जी, जामवंत जी, हनुमान जी, नल नील, द्विविद, अंगद, ये सभी कपि लोग 6 महीना अयोध्या में रहे। कितने दिन? 6 महीना। 6 महीने बाद एक दिन राम जी राज दरबार में सबको बुलाए। ये प्रसंग वही का है जब हनुमान जी माला तोड़ते हैं, बोलते बेकार है, इसमें राम जी नहीं है, उसी समय का प्रसंग है। राम जी बुलाए और बुलाकर कहे कि आप लोगों ने अपने घर को वैसे भुला दिया है जैसे संत पर द्रोह को भुला देते हैं। और राम जी वहां पर एक चौपाई है, खोले बाबू। हाँ, अनुज राज संपत्ति वैदेही। राम जी कहते अनुज, अनुज माने कौन कौन अनुज हो गए? भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी। अनुज राज
मेरे तीनों छोटे भाई, मेरी पूरी राज सत्ता, संपत्ति वैदेही, मेरी पूरी संपत्ति, यहां तक मेरी अपनी जान की देह गेह परिवार सने। इन कपियों को सामने बिठाकर राम जी कहते हैं कि मेरे तीनों छोटे भाई, मेरी राज सत्ता, मेरी संपत्ति, मेरी अर्धांगिनी सीता, मेरा अपना शरीर, मेरा परिवार, मेरा घर, सब मम प्रिय नहीं, सब मुझे प्रिय है, लेकिन नहीं तुम ही समाना। राम जी कहते हैं सभी लोग मुझे प्रिय हैं, लेकिन इन बानरों से राम जी कहते हैं कि जितना मैं आप लोग को प्रेम करता हूं, उतना इनको भी मैं प्रेम में कहीं करता हूं, और इस बात को मैं सत्य बोल रहा हूं। मृता न कहूं मोर यह बाना, मैं सत्य बोल रहा हूं। इसलिए कहा गया है कि ऐसो को उदार जग मान, इसलिए कहा गया रघुनाथ जी को। तो आगे बढ़ा जाए। इसके बाद भगवान सबको बुला बुला कर माला पहनाए, किसी को राम जी पहनाए, किसी को लक्ष्मण जी पहनाए, किसी को भरत जी पहनाए। अब विदा करने का समय आ गया ना, तो भगवान माला पहना के विदा कर रहे हैं। अंगद बैठे थे वहां पर। कौन बैठा था? गोस्वामी जी कहते हैं अंगद बैठ रहा नहीं डोला, अंगद उठा नहीं, बैठा रहा। राम जी बोले, का हो अंगद, तुमको घर नहीं जाना है का? अंगद दौड़ कर आया राम जी के पास, पांव पकड़ लिया, कहा प्रभु मेरे पिताजी मरते समय मेरे हाथ को आपके हाथ में पकड़ाए थे और मुझे आपका दास बनाए थे, तो हे राम जी आप मुझे भेजिए मत, मैं यहीं रहूंगा आपके पास, और आप जो भी काम कहिएगा मैं करूंगा, मुझे आपका दास रहना है। राम जी बोले, अंगद ये बात उस दिन कहना चाहिए था जिस दिन मैं तुमको किष्किंधा का युवराज बनाया, जिस दिन तुमको मैं कुर्सी दे रहा था, युवराज बनाया, उस दिन तुमको कहना चाहिए था कि प्रभु मुझे युवराज नहीं दास रहने दीजिए। उस दिन तो कुर्सी मिली, तुमको अच्छा लगा, अब तुम युवराज बने तो नाउ यू हैव टू गो, यू कांट स्टे हियर बिकॉज यू आर युवराज। भगवान ने बरबस अंगद को विदा किया। अब मजे की बात देखिए, हनुमान जी राम जी के सेवक नहीं है, हनुमान जी सुग्रीव के सेवक हैं। हनुमान जी को सुग्रीव को रिपोर्ट करना है, राम जी को नहीं करना है। हनुमान जी भी साथ में चले गए विदा लेकर के। एयरपोर्ट पहुंचे ना टर्मिनल 3 पर, उतनी दूर जब गए होंगे तो हनुमान जी बोले कि सुग्रीव से कि हे सुग्रीव जी, यदि आप हमको अलाउ करते तो हम 4-5 दिन राम जी की सेवा करके आ जाते। सुग्रीव जी ने कहा कोई बात नहीं हनुमान जी जाइए। अब देखिए, आप में से किसी को भी यहां रहने न दिया जाए, बाहर निकाल दिया जाए, और बाहर जाकर किसी एक व्यक्ति को कहा जाए कि नहीं आप भीतर जाकर बैठ सकते हैं, आपको परेशानी होगी कि नहीं बताओ, वो चला गया हम बाहर रह गए। अंगद रहना चाहते थे, राम जी ने बाहर कर दिया। बाहर से जब हनुमान जी राम जी के पास आने लगे, अंगद परेशान हो गए। और यहां एक दोहा है उदय भैया, ये दोहा मुझे बहुत प्रिय है, मुझे बहुत प्रिय है, और मैं तो कहता हूं कि इसको आप लोग याद कर जाइएगा, और जब जब हनुमान जी के सामने जाइएगा ना तो इसको जरूर सुनाइएगा। अंगद गए हनुमान जी के पास और जाकर कहते हैं हनुमान जी आप राम जी के पास जा रहे हैं, जाकर कहे दंडवत प्रभु से तुम ही कहूं कर जो। हे हनुमान जी मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, आप जब राम जी के पास जाइएगा ना तो मेरा भी दंडवत कहिएगा उनको, और आप तो वहीं रहिएगा ना, तो जब आप कभी राम जी से बात करिएगा तब बार बार रघुनायक ही सुरति कराए। अंगद बोले जब आप राम जी से बात करिएगा ना तो हर 5 मिनट बाद एक बार मेरी याद दिला दीजिएगा। जब कभी लड़ाई की बात हो ना तो हर
2-3 मिनट में, किसी तरह एक बार मेरा नाम ले लीजिएगा। प्रभु अंगद भी बहुत बढ़िया लड़ा था। तो हे हनुमान जी, आप बार बार रघुनाथ जी को मेरी याद दिलाते रहिएगा, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। तो ये दोहा आप भी हनुमान जी को नित्य सुनाइए और कहिए, हनुमान जी आप भी प्रभु को मेरी याद दिलाते रहिएगा, आप उनकी सेवा में रहते रहिए। ये हनुमान जी हैं रघुपति प्रिय भक्त, ये 7वां रूप है। आइए बार फिर से याद करते हैं। अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम दनुजवन कृशानुम ज्ञानिनामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम। 8वां वात जातम नमामि। वात कहते हैं वायु को, पवन को। वात जातम यानी हे हनुमान जी आप पवन पुत्र हैं। ये पवन पुत्र हनुमान जी का 8वां रूप है। आपको मैं प्रणाम करता हूं। ये सुंदरकांड के 3 श्लोक हैं। इसके बाद गोस्वामी जी कथा को प्रारंभ करते हैं। कहां से कथा? समुद्र पार करके जाना है लंका। जितने कपि आए थे समुद्र पार लंका जाने के लिए, समुद्र की विशालता देख करके अपना हार स्वीकार कर लिए कि हम वहां जा नहीं पाएंगे। अंगद ने हिम्मत बनाया कि बोले मैं जा तो सकता हूं, परंतु रिटर्न की गारंटी नहीं है मेरी। हनुमान जी बोले छोड़िए सब लोग, मैं जाऊंगा, आज ही रावण को पकड़ के मसल के मार दूंगा। जामन जी बोले नो, रावण को टच भी नहीं करना है, आप केवल जाइएगा, सीता जी को देख करके आइएगा और आ करके राम जी को बताइएगा, बस। ये बात हनुमान जी को बहुत अच्छी लगी और यहीं से कथा प्रारंभ होती है। श्री जामवंत जी की बात श्री हनुमान जी को बहुत अच्छी लगी। देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम कोई बात बोल दें, वो बात गलत होती है, लेकिन हमारे बड़े हमको समझाते कि नहीं ये नहीं, ये सही है। तो बुद्धिमान व्यक्ति तो अपनी गलती स्वीकार करके बड़े की बात मान लेता है, लेकिन कई ऐसे भी महापुरुष हैं कि अपनी गलत बात को ही सिद्ध करने में पूरी ऊर्जा लगा देते हैं कि नहीं जो हम बोले वही सही। हनुमान जी बोले जाऊंगा, रावण को पकड़ के मार के चलाऊंगा। जामवंत जी बोले कुछ नहीं करेंगे, आप जाएंगे, केवल सीता जी को देखेंगे और आके राम जी को बताएंगे, बस। ये बात हनुमान जी को बहुत अच्छी लगी। जामवंत के वचन सुहाए। हनुमान जी बोले हम जा रहे हैं, आप लोग यहीं रहिएगा। कहां? समुद्र के किनारे। मुझे पता है कि कष्ट होगा यहाँ पर, सही दुख कंद मूल फल खाई। मैं जा रहा हूं, जब तक सीता जी को देख करके ना आ जाऊं आप लोग हिलिएगा मत। हनुमान जी सोच रहे हैं यदि ये लोग चले जाएंगे तो बाद में मैं जाऊंगा, फिर कहेंगे लोग कि हनुमान ने पता लगाया है, और यदि ये लोग यहीं रहे, मैं आऊं सबको लेकर के जाऊंगा तो कहा जाएगा कि सबने मिल करके पता लगाया है। इसलिए हनुमान जी बोले आप लोग यहीं रहिए। ये प्रसंग कहता है जीवन में उपलब्धि को बांटिए। काले जी आज जो दिन में बात हो रही थी, उपलब्धि को बांटिए। जब हम करते हैं तो अहम होता है, जब हम करते हैं क्या होता है? अहम होता है। और जब परमात्मा करते हैं तो कल्याण होता है, पूरे जगत का कल्याण होता है। उपलब्धि को बांटिए, अपनों में बांटिए। हनुमान जी बोले कार्य अवश्य पूर्ण होगा, होई ही काज। क्यों? मोहि हर्ष विशेष। मोहि हर्ष विशेष। हर्ष यानी प्रसन्नता। हनुमान जी बोले मैं सीता जी का पता लगाने जा रहा हूं, मैया का पता अवश्य चलेगा। जामवंत जी बोले इतनी गारंटी से कैसे बोल रहे हैं? हनुमान जी बोले मुझे बहुत खुशी हो रही है, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। इसका क्या मतलब? प्रसन्नता पूर्वक कोई भी कार्य करिएगा तो जीवन में सफलता प्राप्त होगी ही होगी। कोई भी काम करिए प्रसन्न मन से करिए, एकदम आनंद में। हनुमान जी बोले होई ही काज मोहि हर्ष विशेष। इतना कह के कपियों को प्रणाम करके वहीं बगल में एक पर्वत था जिसका नाम था सुंदर पर्वत।
सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, उसका नाम ही सुंदर था। इसी सुंदर पर्वत पर इस कांड की कथा प्रारंभ हो रही है और इसी पर इस कांड की कथा पूरी होगी। इसलिए गोस्वामी जी ने इस कांड का क्या नाम रखा? सुंदर कांड। ठीक ना? हनुमान जी कौतुक कूद चढ़े उताऊ पर। कौतुक यानी खेल खेल में जंप मार के हनुमान जी ऊपर चले गए। हवाई जहाज जब उड़ता है ना तो रनवे पर जाता है, टैक्सी वे से निकल के, वहां जाकर एटीसी से क्लियरेंस जब मिलता है, नाउ यू कैन गो, तो पायलट क्या करता है कि दोनों इंजन समांतर दो ही होते हैं, यहां वाले में 4 भी होते हैं 380 में एमिरेट में, तो जो भी इंजन है उसका जो थ्रस्ट है फुल करता है पायलट, जहाज जाके आगे उड़ जाता है। यही होना है। ये सुंदर नाम का पर्वत हनुमान जी का रनवे है। हनुमान जी कौसी में बैठे हैं, जामोद जी ने जैसे फ्लाई करने का क्लियरेंस दिया, हनुमान जी अपना इंजन स्टार्ट किए। वो स्वामी जी कहते हैं बार बार रघुवीर सवारी। कितनी बार? बार बार। कैसे? जय श्री राम, 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 जय जय श्री राम, जय श्री राम। बार बार रघुवीर सवारी, तर के उपान तरह बलवारी। बार बार भगवत नाम का जय घोष करके हनुमान जी महाराज चले। देखिए ये सूत्र है हनुमान जी का, कोई भी काम करने जाइए भगवत नाम का जय घोष करिए। समर्थ स्वामी कहते हैं जीवन में कोई भी कार्य प्रारंभ करिए 11 बार विजय मंत्र का जाप कर लीजिए। कितनी बार? 11। विजय मंत्र जानते हैं क्या है? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इसका नाम है विजय मंत्र। 11 बार जय घोष करिए, चलिए काम करने, फिर आप नहीं करना होगा, भगवान ही आपका कार्य पूर्ण कर देंगे, आप निमित्त मात्र बने रहेंगे। हनुमान जी महाराज बार बार रघुवीर संभाली, बार बार भगवत नाम का जय घोष किए चले। वो स्वामी जी कहते हैं जिमी अमोघ रघुपति कर बाण। राम जी के बाण का क्या नाम है? अमोघ बाण। क्या नाम है? अमोघ बाण। उस बाण की विशेषता है कि जब राम जी बाण को छोड़ते हैं तो बाण धनुष से निकलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है और उसके बाद फिर राम जी के पास वापस चला जाता है। अभी अभी स्पेसएक्स ने, वो टेस्ला के मालिक जो है ना स्पेस एक्स, उन्होंने ऐसा मिसाइल अभी बनाया है, रॉकेट, जो मिसाइल को लेकर जाता है ऊपर, लॉन्च करने के बाद वापस चला आ रहा है। अभी सफल परीक्षण हो गया। सही बोल रहा हूं ना? एलन मस्क की कंपनी किया है, ये लोग अब कर रहे हैं। हमारे राम जी का बाण लक्ष्य को भेदता था, जब प्रिसाइज नेविगेशन था उसमें, एग्जैक्ट लोकेशन पर हिट करता था और उसके बाद वापस राम जी के तर्कस में आके खड़ा हो जाता था। उस बाण का नाम था अमोघ बाण। वो स्वामी जी कह रहे हैं कि आप हनुमान जी नहीं जा रहे हैं, हनुमान जी राम जी का अमोघ बाण बन के जा रहे हैं। इसका क्या मतलब? हनुमान जी भी जाएंगे, कार्य पूर्ण करेंगे और कार्य करके वापस राम जी के पास लौट कर आएंगे, कोई बीच में रोकने वाला नहीं है। जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चले हनुमाना। समुद्र में एक पर्वत है जिनका नाम है मैनाक। क्या नाम है? मैनाक। पवन देव के फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड। समुद्र ने मैनाक से कहा कि आपके बेस्ट फ्रेंड के बेटे हैं हनुमान जी। मैनाक पर्वत ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी आप मेरे मित्र पवन देव के पुत्र हैं, रामदूत हैं, राम कार्य में जा रहे हैं। आपको पता है पहले जब भारत से फ्लाइट यूएस जाती थी तो डायरेक्ट नहीं जाती थी, यूरोप में कहीं उतर के रिफ्यूलिंग करना पड़ता था उसको, पता है ना? आज से लगभग 20 साल पहले वो जर्मनी में, फ्रांस में कहीं लैंड होती थी जहाज, फिर से रिफ्यूलिंग होता था, उसके बाद यूएस जाती थी। मैनाक को भी लगा कि हनुमान जी वही पुराना मॉडल लेके चल रहे होंगे। उनको क्या मालूम कि A380 है, नॉन स्टॉप 19 आवर्स फ्लाइट। बोले हनुमान जी थोड़ी देर मेरे ऊपर उतरिए,
और विश्राम कर लीजिए, उसके बाद जाइए। हनुमान जी बोले रुकिए, आप मेरे पिताजी के मित्र हैं, यानी आप मेरे चाचा हैं, हम आपको पहले प्रणाम करेंगे। हनुमान तेहि पर साकर पुनि कीन्हा प्रणाम। और बोले विश्राम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हमारे उदय भैया इसी फार्मूला को लेके चल रहे हैं, राम काज कीन्हे बिन मोहि कहाँ विश्राम। भैया बोले हैं कि ये 100 राम कथा कराएंगे, इनका 108 राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी प्रणाम करके आगे चले। देवताओं ने हनुमान, देखिए जो आदमी स्वयं डाउट में रहता है ना, वो सबके प्रति डाउट करता है। देवताओं को श्री हनुमान जी पर भरोसा नहीं है, न उनके बल पर भरोसा है, न उनकी बुद्धि पर भरोसा है। उनके बल बुद्धि का पता लगाने के लिए देवताओं ने सुरसा जी को हनुमान जी के सामने भेज दिया। किसको भेजा? हु इज सी, यू नो, सर्पों की मां है सुरसा नाम, अहिन कह माता। अहिन माने सांप, सांपों की मां है, सर्पों की मां है। हनुमान जी के सामने आई सुरसा, हनुमान जी जा रहे थे, सामने आके खड़ी हो गई ऊपर, बोली मैं तुमको खाऊंगी। हनुमान जी बोले क्यों खाओगी? आई एम नॉट ए फूड, हमको क्यों खाओगी? बोली नहीं नहीं, देवताओं ने तुमको भोजन बना के भेजा है। हनुमान जी बोले अच्छा सुनो, बहुत भूख लगी है, एक काम करो, थोड़ा कंट्रोल करो, बहुत जरूरी काम में जा रहा हूं, सीता मैया का पता लगाकर राम जी को बता देता हूं, उसके बाद अपने आप तब तव बदन पैठियहु आई। बिलीव मी, सत्य कहूं मोहि जान दे माई। हनुमान जी बोले मैं अपने आप तुम्हारे मुख में चला जाऊंगा, प्रॉमिस, सत्य बता रहा हूं। बोली नो 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 नो, मैं तुम्हारी चतुराई समझती हूं, मैं अभी खाऊंगी। हनुमान जी बोले जब इतनी भूख लगी है तो खाओ, मुंह खोलो, ओपन योर माउथ। सुरसा ने हनुमान जी को खाने के लिए 1 योजन का शरीर बनाया। कितना बड़ा? 1 योजन का। 1 योजन में 12 किलोमीटर होते हैं। कितना बड़ा शरीर? 12 किलोमीटर। सुरसा 1 योजन की तो हनुमान जी 2 योजन के, डबल का खेल शुरू हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं सुरसा ने 1 योजन का शरीर बनाया, हनुमान जी 2 योजन। सुरसा 4 योजन तो हनुमान जी, डबल का खेल चल रहा है। सुरसा 16 योजन तो हनुमान जी 32, सुरसा 50 तो हनुमान जी। गोस्वामी जी कहते हैं बढ़ते बढ़ते सुरसा ने 100 योजन का केवल मुख खोला, शरीर नहीं उसका, 120 नहीं, 1200 किलोमीटर लंबा, केवल मुंह खोला था। अपर लिप लोअर लिप का डिस्टेंस था। अब सोचिए उसका शरीर कितना बड़ा होगा। हनुमान जी सोचे यदि मैं 200 योजन का हो जाऊं तो मैं लगभग 2500 किलोमीटर लंबा, मेरा राइट हैंड राम जी के पास, लेफ्ट हैंड सीता जी के पास। अब क्या भरोसा है, गारंटी है कि मेरे 200 के बाद ये 400 की नहीं होगी? ये देखिए ज्ञान नामक ग्रगण्यम, यही हनुमान जी। हनुमान जी बोले जब जीवन में सामने समस्या बड़ी होने लगे तो अपने को बड़ा होने से बचाइए। आप जितना बड़ा होइएगा समस्या और बड़ी होती जाएगी। समस्या बड़ी हो जाए अपने को छोटा बना लीजिए, भीतर से बाहर आ जाइएगा। हनुमान जी अति लघु रूप पवन सुत लिए, लघु रूप नहीं अति लघु रूप बनाए, सुरसा के मुख में गए, आधी घंटा वहां पर रहे। थोड़ा भीतर गड़बड़ था, उसके कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई था उसका। हनुमान जी सब ठीक ठाक किए, बाहर आए और आकर बोले मां अब तो मैं आपके पेट में से बाहर आया हूं, क्या आप अब भी मुझे खाओगी? सुरसा मुस्कुराई, बोली हनुमान जी मैं आपको खाने नहीं आई थी, देवताओं ने बल बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा था। आपके बढ़े हुए रूप को देखा, बल का पता चला और मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए आपने छोटा रूप बनाया, इससे आपके बुद्धि का पता चला। आप बल बुद्धि के अपार भंडार हैं। आशीर्वाद देती हूं, राम काज सब करिहु
तुम बल बुद्धि निधान आशीष दे गए सो हरस चले हनुमान जी आगे बढ़े। लंका के ठीक पहले समुद्र में राक्षसी है जिसका नाम है सिंहिका। पता है नीलमणि जी क्या करती थी? वो परछाई पकड़ती थी, शैडो खींचती थी, अब पानी में डुबा के मार देती थी। कौन ममता? सोई छला हनुमान कहा। उसने हनुमान जी की परछाई को पकड़ा, लगी खींचने। हनुमान जी समझ गए ये परीक्षा नहीं, तो मारने आई है। हनुमान जी बोले और पास आने दो। जैसे पास में खींच के लाई, हनुमान जी मुष्टिका बांधे और एक मुष्टिका उसके खोपड़ी पर मारे। जय श्री राम। क्या हुआ? सीताराम एक मुष्टिका में बिलबिला के मर गई। उसको मारकर हनुमान जी लंका के एक शिखर पर चढ़े। चारों तरफ हनुमान जी देखिए योद्धा दिखाई पड़े। डिसाइड किए दिन में जाना खतरनाक होगा, मैं नजर में आ जाऊंगा, रात्रि के अंधेरे में जाऊंगा। हेमंत बाबू, जैसे संध्या के बाद अंधेरा हुआ, छोटा मशक यानी मच्छर नहीं। कई लोग कहते हैं हनुमान जी मच्छर बन के चले गए, नहीं, हैं बानर के ही रूप में। आकार छोटा किए, कितना? बिल्ली का बच्चा जो जन्म लेता है उतना बड़ा आकार हनुमान जी बनाए और लंका के मेन गेट से विदाउट इमिग्रेशन हनुमान जी जाने लगे। हनुमान जी बोले चुराया नहीं हूं, भारत से लेके आया हूं। बोली क्या लाए हो? हनुमान जी बोले अल्फांसो है। आम है आम। बोली आम क्या होता है? हनुमान जी बोले तुम आम नहीं जानते? जो आम और राम को न जाने उससे बड़ा भागा कौन हो सकता है? बोली आए बानर, लंका में राम का नाम नहीं लेना। बट टेल में व्हाट इज आम? हनुमान जी बोले खाओगी? बोली खिलाओगे? हनुमान जी बोले अभी खिलाया हूं एक लोग को, पीछे खिला के ही आ रहा हूं, खाओगी? बोली खिलाओ। हनुमान जी बोले नीचे आओ। और जैसे नीचे झुकी, गोस्वामी जी कहते हनुमान जी निकाले मुठिका एक महाकपि हनि। जैसे झुकी हनुमान जी एक मुष्टिका उसके सिर पर मारे। जय श्री राम। मारे नहीं हम दिए। आप में से जो बुंदेलखंडी के हो, बुंदेलखंड के कोई है यहाँ पर? बुंदेलखंड के क्या? बुंदेलखंड के लोग को दुबई का पता नहीं मिला है क्या अभी तक? बुंदेलखंड की भाषा है हंदौ। हंदौ। हनुमान जी जैसे झुकी, एक मुष्टिका उसके खोपड़ी पर मारी। जय श्री राम। एक मुष्टिका मारे, वहीं खून की उल्टी करके उतनी दूर चली गई। हनुमान जी दौड़कर जाकर बोले हैं लंगड़ा भी है मेरे पास। तुरंत उसने हाथ जोड़ लिया। बोली मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हनुमान जी बोले प्रसाद दिया तब पता चला? बोली नहीं, यही पहचान था। यहां एक बड़ी अच्छी बात आपको बताऊं। अब तक लंकनी जो हनुमान जी को सठ बोल रही थी, एक मुष्टिका पड़ा, खून की उल्टी हुई, उसकी भाषा बदल गई। क्यों? रावण के पाप का अन्न भीतर गया था। उस पाप के अन्न का प्रभाव कि हनुमान जी उसको सठ दिखाई पड़ रहे थे। जैसे हनुमान जी मुष्टिका मारे, खून की उल्टी भई, वो भीतर का अन्न का रक्त बाहर निकला, मति शुद्ध हो गई हो। अब वो हनुमान जी भगवत दूत दिखाई पड़ने लगे, हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। बोली देखे नयन राम कर दूता। हे हनुमान जी मेरा पुण्य बहुत बढ़ गया, आज आपका दर्शन हो गया, आप जा सकते हैं। हनुमान जी बोले पासपोर्ट पर स्टैंप लगा। वीजा? हनुमान जी को बोली आपको वीजा फ्री एंट्री लंका में, नो वीजा फॉर यू। उसने तुरंत स्टैंप मारा। लंकनी ने तुरंत कहा प्रविशि नगर की जय, सब काजा। राम जी का सब काम करिए। हनुमान जी चले, पूरी रात्रि लंका में घूमे, मंदिर मंदिर का प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां अगणित योद्धा। जहां भी हनुमान जी गए योद्धा दिखाई पड़े, सीता मैया नहीं मिली। रावण के महल में जाकर देखा हनुमान जी, रावण मदिरा पी के सोया था।
अच्छा आप बताओ, हनुमान जी लंका में कितने बजे एंट्री किए हैं? अंधेरा होने के बाद 7 बजे मान लीजिए। 1 घंटा लंकिनी से सत्संग हुआ, 8 बजे हनुमान जी भीतर गए। पूरी रात हनुमान जी लंका में घूमते रहे, सीता मैया को ढूंढते रहे। सवेरा हुआ 5 बजा, हल्का उजाला हुआ और उस उजाले में भवनाए कपूनी देख सुहावा, हनुमान जी को सुंदर घर दिखाई पड़ा। सुंदर क्यों? घर के दीवार पर धनुष बाण बने थे, आंगन में तुलसी जी का विरवा लगा था। मैं कल आपसे कह रहा था कि हमको न बताना पड़े हम भगत हैं, हमारा घर बतावे कि हम भगत हैं। हाँ? विभीषण जी के घर को देखकर हनुमान जी सामने रुक गए। अब मन में सोचने लगे। क्या सोचने लगे? क्या सोचने लगे? लंका में लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। हनुमान जी डाउट में आ गए कि लंका में राक्षस की नगरी में भगत जी कहां से आ गए। और ठीक उसी समय विभीषण जी जगे। ते ही समय विभीषण जागा। ते ही समय क्यों जगे? 5 मिनट पहले जग जाते, 5 मिनट बाद जग जाते। क्या अलार्म लगाते सोए थे कि हनुमान जी जाके डोरबेल बजाए थे कि जग गए? उदय भैया, हनुमान जी घर के बाहर आए तभी विभीषण जी क्यों जगे? जगे नहीं, जगाए गए। किसने जगाया? राम जी ने जगाया। एक कथा कहती है कि आप तो केवल राम कार्य में निकलिए, भगवान ही लोगों को जगा करके आपके साथ जोड़ते जाएंगे और आप राम कार्य पूर्ण करते जाएंगे। आप केवल प्रारंभ करिए बस। विभीषण जी जगे और राम राम बोले। हनुमान जी बड़े गदगद हो गए। हनुमान जी सोचे ये राम राम बोले, हमको अच्छा लगा, हम बोलेंगे तो इनको भी अच्छा लगेगा। और देखिए मैं आपको बताऊं, यहां आप लोग को इनविटेशन दिया गया है। इनविटेशन दिया गया है आने के लिए, नहीं ना? क्यों आ गए? काम धंधा नहीं है क्या आप लोग के पास? क्यों आ गए? क्योंकि यहां पर राम नाम की गूंज हो रही है। लोहा चुंबक लेके मिट्टी में घुमाइएगा तो जो लोहा है अपने आप चिपकेगा। उसी प्रकार भगवत नाम रूपी चुंबक को लेकर किसी देश में घूमिएगा, जो भगत रूपी लोहा है अपने आप दौड़ के चले आएंगे, बुलाना नहीं पड़ेगा। श्री हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप धारण करके लगे भगवत नाम का कीर्तन करने। विभीषण जी महाराज दौड़कर बाहर आए, परिचय पूछा, आप कौन हैं? हनुमान जी ने पूरी राम कथा सुनाई। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। बहुत सुंदर। क्या नाम है? अरे चॉकलेट खाने। परिचय हुआ है। देखिए जब भगत से भगत मिलते हैं ना, उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता उस आनंद की। एक महापुरुष कहते हैं जब भक्त से भक्त मिलते हैं तो क्या होता है? 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर। जब भगतन से भगत मिले, नाचे 7 करोड़। इसका मतलब समझे? इस दोहे का मतलब समझे? 4 मिले, जब भक्त आमने सामने मिलते तो 4 मिलते क्या? 2 आंख इसके, 2 आंख उसके। कितने मिले? 4 मिले तब 64 खिले। हाँ 2-3 टूट गया हो तब अलग हो सकता है, नहीं तो 32 इधर 32 उधर, कितने हो गए? 64। 4 मिले 64 खिले, अब 20 रहे कर जोर। 10 उंगली इधर 10 उंगली उधर, कितने हो गए? 20। और जब भगतन से भगत मिले, नाचे 7 करोड़। एक शरीर में मान्यता है 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं।
कितने? 3.5 करोड़। तो टोटल कितने हो गए आमने सामने? 7 करोड़ रोम पुलकित हो जाते हैं। ये भक्त के मिलन का प्रभाव है। हनुमान जी विभीषण जी से मिले, यही हुआ। विभीषण जी हनुमान जी से पूछे कि हे हनुमान जी, क्या मेरे पर कभी भगवान कृपा करेंगे? आप में से भी कई लोग के मन में प्रश्न होगा, क्या भगवान मेरे पर कृपा करेंगे? अरे कृपा करेंगे कि कृपा हो रही है? देखिए विभीषण जी की बात अच्छी नहीं लगती। विभीषण जी कहते अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा अब मोहि भा। इसका मतलब अब हुआ, इसके पहले नहीं था। यह भक्त का स्वभाव नहीं है। भक्त कौन? जो हर परिस्थिति में भगवान पे भरोसा बना रहे, वो भगवान का भक्त है। आप किसी भी परिस्थिति में जाकर पूछिए, क्या कहेगा? अरे बरस रही प्रभु की कृपा अपार। हमेशा कहेगा अपार वर्षा हो रही है। विभीषण जी कहे हनुमान जी मेरे पर कृपा करेंगे कभी राम जी? हनुमान जी बोले मेरे पर क्रिया तो आप पर क्यों नहीं करेंगे? और करेंगे नहीं, हो रही है। आपको केवल फील करना है। इसलिए आप भी फील करिए। हम लोग, अरे दुबई में भी राम कथा सुनने को मिल रही है। ये बिना भगवत कृपा के हो ही नहीं सकता। मैं कलकत्ता आने के अभी आ रहा था, तो कलकत्ता एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन ऑफिसर को जब पासपोर्ट दिया तो उन्होंने क्वेश्चन किया क्या करने जा रहे हैं दुबई? भाई जाहिर बात है, मैंने बोला राम कथा करने। बोले हाँ, दुबई में भी राम कथा? बोले हाँ, मैं राम कथा गाता हूं। बोले बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, और कहीं गाइए चाहे मत गाइए, वहां जाकर जरूर गाइए। ये उनके लैंग्वेज से उदय भैया बोले उन सब जगह पर कथा होना बहुत आवश्यक। इतने प्रसन्न हो गए वो, बाकी कुछ नहीं पूछे, न बीजा न कुछ भी, तुरंत ठप्पा मारा गो। ये भगवत कृपा है कि इतनी दूर भी आपको भारत की मिट्टी की कथा प्राप्त हो रही है। ये बिना भगवत कृपा के संभव नहीं है। हनुमान जी पूछे कि सीता मैया से मिलना चाहता हूं। विभीषण जी ने युक्ति बताई। आपको एक बात बताऊं भैया, यहां कोई झांसी के हैं? झांसी के आसपास के? उधर एक बहन जी है झांसी की, हाथ उठाई है। झांसी कभी जाइएगा तो वहां एक हनुमान जी का मंदिर है, सखी के हनुमान। क्या नाम है? सखी के हनुमान। अभी उस मंदिर के 500 वर्ष पूरे हुए। अभी अप्रैल के महीने में, मार्च के महीने में 500 वर्ष उस मंदिर के पूरे हुए। वहां हनुमान जी महाराज सखी के रूप में है। किस रूप में है? सखी के रूप में। तो मैंने पूछा सरकार ये इस रूप में क्यों है? तो बोले रावण ने जहां पर सीता मैया को जहां रखा था, अशोक वाटिका के जिस भाग में, वहां पुरुष का प्रवेश वर्जित था। पुरुषों में केवल रावण ही जा सकता था, दूसरा कोई पुरुष नहीं जा सकता था। तो यहां गोस्वामी जी कहते हैं, जब हनुमान जी ने पूछा कि देखी चाहूं जानकी माता, तो विभीषण जी ने जुगुती विभीषण सकल सुनाई। विभीषण जी ने पूरी युक्ति बताई कि देखिए आप वहां जा नहीं सकते, वहां स्त्री का प्रवेश है। तो उस बाग में प्रवेश करने के लिए हनुमान जी सखी का रूप धारण किए हैं और धारण करके प्रवेश किए हैं। उसी रूप में हनुमान जी की वहां मंदिर है, सखी के हनुमान। हनुमान जी गए और जिस अशोक वृक्ष के नीचे मेरी मां बैठी थी, उसी वृक्ष के ऊपर चढ़ के बैठ गए, उसी छोटे रूप में आकर के, और पत्तों के पीछे छिप गए। तरु पल्लव मह रहा लुकाई। लुकाई मतलब छुप के, काले जी लुकाई भोजपुरी शब्द है। कहां लुकाई बड़ा? हनुमान जी छिप गए पत्तों के पीछे। करई विचार करो का भाई, नाउ व्हाट टू डू, अब क्या करना है? बैठे हैं। तब तक थोड़ी देर बाद रावण आया, आकर उसने मेरी मां को बहुत डराया। सीता मैया बोली निर्लज्ज रावण से, तुझे लज्जा नहीं आती? यदि रावण तू वीर होता ना, तो मेरे प्रभु के सामने तू मुझे लेकर के आता। सठ सुने हरियाण सिमोही, अधम निर्लज्ज लाज नहीं तो ही। अपने को वीर करता है तो। मेरे प्रभु सूर्य है, और उस सूर्य के आगे तेरी क्षमता जुगनू के बराबर नहीं है। रावण सुना कि मैं जुगनू, आया आवेश, निकाला चंद्रहास खड्ग, सीता के सर को धड़ से अलग कर दूंगा।
मंदोदरी जी ने हाथ पकड़ लिया, ये उचित नहीं होगा। रावण ने समझाया, मां के सेवा में जो राक्षसी थी उनमें मेन राक्षसी कौन थी पता है? त्रिजटा। और आपको एक और मजे की बात बताऊं उदय भैया, भरत जी जब राम जी से मिलने चित्रकूट जा रहे थे तो तीर्थराज प्रयाग गया, और वहां तीर्थराज प्रयाग से भरत जी ने मांगा है। क्या मांगा पता है? भरत जी वहां दोहा कहते हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। हे तीर्थराज प्रयाग, मुझे अर्थ नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, कामना नहीं है, और न मुझे मोक्ष चाहिए। प्रयाग मुझे क्या चाहिए? भरत जी बोले, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आ। मैं जब जब जन्म लूं मेरे भैया के चरणों में मुझे रति चाहिए। क्या चाहिए? क्या चाहिए? रति। रति माने एक्सट्रीम प्रेम। प्रेम के एक्सट्रीम हाइट का नाम है रति। भरत जी बोले, मुझे राम जी के चरणों में रति चाहिए। जिस रति को अभी भरत जी मांग रहे हैं, ये त्रिजटा वो रति प्राप्त कर चुकी है। आप चौपाई का दर्शन करिए। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। अभी राम जी के प्रति जो प्रेम भरत जी को नहीं प्राप्त हुआ है, वो प्रेम ये राक्षसी प्राप्त करके बैठी है। रावण बेवकूफ नहीं है कि त्रिजटा जी को लगा दिया है, जानबूझ के पहरे में लगाया है। क्यों? जानता है कि त्रिजटा राम भक्त है। जब राम भक्त सीता जी के पास रहेगी तो सीता जी को अपनी कोई बात कहने में कठिनाई नहीं होगी, वो अपनी सारी बात इनसे बता सकती हैं, इसलिए राम भक्त को रखा। त्रिजटा को रावण ने कहा, समझाओ सीता को। एक मास में मेरी बात नहीं मानी, चंद्रहास खड्ग से इस धड़ को अलग कर दूंगा। जैसे रावण गया, जितनी छोटी छोटी राक्षसियां थी, त्रिजटा को बोली, चलो सीता को समझाया जाए। त्रिजटा बोली, चुप रहो, पहले जो मैं बोल रही हूं उसको समझो। त्रिजटा ने कहा, मैंने भोर बेला में एक सपना देखा है, लंका में एक बानर आ गया है। कौन आ गया है? उसने पूरी लंका में आग लगा दी, निशाचरों को मार दिया, रावण की 20 भुजाएं कट गईं, 10 सिर मुंडित हो गए। रावण नंगा होके गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा में चला गया, यानी मर गया। विभीषण लंका के राजा बन गए। लंका में राम जी के नाम की दुहाई हो रही है। सीता जी राम जी को वापस मिल गई है। और ये सपना कब पूरा होगा? चार दिन में नहीं, आज ही रात को हो ही सत्य गए दिनचारी। दिन में जो चलते हैं सूर्य नारायण, जैसे शाम को जाएंगे, आज ही सही होगा। हनुमान जी सोचे कि हमको तो राम जी बोले थे केवल एक काम, सीता जी को देख करके आ जाओ। जामन जी भी इतना ही बोले थे। ये कह रही है बानर ने आग लगा दिया, राक्षसों को मार दिया। लगता है ये सारा प्रोग्राम मेरे आने के बाद अपडेट हुआ है वहां, इसलिए मेरे तक मैसेज भिजवाने के लिए भगवान ने इसको सपना दिखाया। हनुमान जी बोले, प्रभु सब करके आऊंगा, डोंट वरी। पूरे दिन हनुमान जी प्रतीक्षा किए। रात्रि में सीता मैया की व्याकुलता हनुमान जी बर्दाश्त नहीं कर पाए, और भगवान ने जो अंगूठी दी थी, अच्छा आपको यदि मैं अंगूठी दूं, इसको लेकर के वहां पहुंचाइए, इस अंगूठी को कहां रखिए, रख के ले जाइएगा? बैग नहीं है तो हाथ में? हनुमान जी हाथ में नहीं ले गए थे। प्रभु मुद्रिका मेरे मुख माय, हनुमान जी मुख में लेकर गए। क्यों? पहला तो सामान्य अर्थ समझिएगा कि वानर और छोटा बच्चा, इन दोनों के लिए सबसे सुरक्षित स्थान उनका मुख होता है। इसलिए छोटा बच्चा कोई सामान लेता है तो कहां डालता है? मुख में। तो इसलिए हनुमान जी मुख में रख लिया। दूसरा, उस अंगूठी पर राम लिखा था। हनुमान जी सोचे, जिह्वा पर राम राम हो भवसागर पार। यदि इस राम को जिह्वा पर रख लूंगा, लंका का सागर अपने आप पार हो जाएगा। इसलिए हनुमान जी मुख में लेके गए और मां की व्याकुलता देख हनुमान जी ऊपर से नीचे गिरा दिया। सीता मैया दौड़ कर उठाई,
चकिता चितव मुदरी पहचान। मां पहचान गई, गदगद हो गई, लेकिन अगले क्षण उदास हो गई। उदास क्यों हो गई? सीता मैया जानती है कि राम जी को कोई जीत नहीं सकता, जीत को सके अजय रघुराई, और माया से इसका डुप्लीकेट नहीं बन सकता। माया ते असी रची नहीं जाई, ये ओरिजिनल है, ये मेरे प्रभु की मुद्रिका है। यदि उनको कोई जीत नहीं सकता तो यहां इस मुद्रिका को लाया कौन? मां व्याकुल हो गई। मां की व्याकुलता देख हनुमान जी ऊपर से जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इस रामचंद्र गुण भरने लगा। कौन कौन भरने लगा? कहां से? ऊपर से नीचे। सुनत ही माता कर दुख भागा। जैसे हनुमान जी राम कथा प्रारंभ किए, लागे सुने श्रवण मन, मां मन लगा के नीचे बैठ के कथा सुनने लगी और सारा दुख समाप्त हो गया। इस वर्ष 9 दिन आते आते हम लोग 3 दिन के लिए आए। अभी कह रहे थे विनय, लग रहा कि परसों प्रारंभ हुई, आज पूरी हो गई। पंछुछुर हो गया मन। पूरन पोली ना, क्या बात है, आनंद आ गया। मैं क्यों कह रहा हूं? अब आज कथा पूरी हो जाएगी। अब आज के बाद हम लोग कब मिलेंगे? अगले साल मिलेंगे। दुबई की कथा के लिए हमको बकरीद भी देखना पड़ता है कि कब बकरीद पड़ रहा है। जैसे कथा पूरी भई, मां व्याकुल हो गई, बेचैन हो गई, कहने लगी भाई किसने मेरे कान को अमृत पान कराया, वो सामने प्रकट क्यों नहीं आ हो रहा है। जैसे मैया बोली, हनुमान जी ऊपर से नीचे कूद गए। इतने छोटे हनुमान जी। सीता मैया तुरंत मुख घुमा के बैठ गई। हनुमान जी बोले मां, मैं कोई गैर नहीं हूं, मैं आपका अपना हूं। मैं सीता मैया बोली कैसे तुम मेरे अपने हो? हनुमान जी बोले रामदूत मैं, मातु जानकी। हे मैया, मैं राम जी का दूत हूं। सीता मैया बोली मैं कैसे मान लूं? हनुमान जी बोले सत्य शपथ करुणा निधान की। मैं करुणा निधान भगवान की सौगंध खा रहा। हमारा सुनी करुणा निधान। सीता मैया घूमी हनुमान जी की ओर, बोली आप प्रभु के दूत हैं? हनुमान जी बोले हाँ मां, यहाँ मुद्रिका मां तुम्हें आनी। मैं ही इस मुद्रिका को लेकर आया हूं, प्रभु ने आपको देने के लिए कहा था। सीता मैया बोली तुम तो बानर हो, अब प्रभु नर है, ये नर बानर की संगति कैसे हो गई? हनुमान जी ने कही कथा भई, सुग्रीव और बाली की पूरी कथा सुना डाली। सीता मैया को भरोसा हो गया ना। आपको बताऊं, इतने छोटे हनुमान जी हैं। सीता मैया ने हनुमान जी को उठाया और उठा के अपने गोद में बिठा लिया। हम कभी कभी सोचते हैं जब हनुमान जी मां की गोद में बैठे होंगे कितना उनको सुख मिला होगा। क्या बात है। हनुमान जी को मां ने गोद में बिठा लिया। हनुमान जी बोले मां, हम एक बात बोले आपसे। मैं अभी नहीं आया हूं, मैं सवेरे से ऊपर ही बैठा हूं और मैंने पूरे दिन आपको देखा है। एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं मां, आप जितना मेरे प्रभु को याद करती है ना, मेरे प्रभु आपको 2 गुना अधिक याद करते हैं। ये मैंने देखा है। प्रभु आपको बहुत याद करते हैं मां। देखिए मैया का आशीर्वाद मिल गया। कहो हनुमान जी बोले मां कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपि न सहित कुछ दिनों की बात है मां, धैर्य रखिए, कपियों की सेना तैयार हो गई है। राम जी आएंगे, निश्चर मार को ही ले जाएंगे, मार कर निशाचरों को आपको लेकर जाएंगे।
सीता मैया बोली तुम मुझे लेने नहीं आए हो, हनुमान आप मुझे लेने नहीं आए हैं। हनुमान जी बोले हम अब क्या बताएं माँ, प्रभु यदि लाने के लिए कहे होते ना मैं अब ही मात में जाऊंगा। हनुमान जी बोले मैं अभी आपको उठा कर लेके चला जाता, प्रभु आया नहीं राम दुहाई। प्रभु ने लाने के लिए नहीं कहा मां, लेकिन मैं छोड़ता नहीं आपको, उठा कर लेके चला जाता। किसने बोला? किसने बोला? जिस समय हनुमान जी ये वाक्य बोले कि मैं आपको उठा के लेके चला जाऊंगा, उस समय सीता जी हनुमान जी को उठा के बिठाई है। इतने छोटे हनुमान जी माई की गोद में बैठे हैं। सीता मैया उनका साइज देखी, मन में बोली देखने में तो टैया भर के हैं, हमको उठाने की बात कर रहे हैं। मां ने कहा ठीक है रुको शांत रहो, ये बताओ तुम्हारे प्रभु की सेना में जितने बानर हैं सबका साइज आप ही वाला है कि कोई आपसे भी लंबा चौड़ा है? हनुमान जी बोलिए मां नकली है, असली नहीं है। कहिए तो असली दिखाऊं आपको। मां बोली एक बार दिखाओ। हनुमान जी पीछे गए और एक बार भगवत नाम का जय घोष किए, जय श्री राम। कनकभूधराकार शरीरा सबर भयंकर अटल वीरा। हनुमान जी बढ़ते बढ़ते स्वर्ण का पहाड़ बन गए। इतना विराट रूप। सीता मैया बोली इतना बड़ा। हनुमान जी बोले मां ये छोटा रूप है, कहिए तो बड़ा दिखाऊं। मां बोली जल्दी नीचे आ, जल्दी नीचे आ। हनुमान जी फिर छोटे बालक बन गए। सीता मैया बोली मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, पूरे जगत के आगे बलवान बनना चाहिए, परंतु माई बाप के आगे बलवान नहीं बनना चाहिए। सीता मैया बोली मेरे बच्चे में बहुत बल है। हनुमान जी पांव पकड़ के रोने लगे, कहे मां नहीं बल बुद्धि विशाल। मां हमारे में ना बल है ना बुद्धि है। हम जो कुछ भी करते हैं अपने बल से नहीं करते, हम अपने प्रभु के प्रताप से करते हैं, अपने सरकार के आशीर्वाद से करते हैं। मां हमारे में बल नहीं है। किसने बोला? किससे बोला? मां से। दुनिया की हर मां चाहती है मेरा बेटा बलवान बने, इसलिए खिलाए रहती है, खाओ खाओ खाओ। भले पेट में जगह ना हो तो वो खिलाती है माई। अब माई का कंप्लेन महाराज तो कुछ खाता ही नहीं है। एक कथा में एक माई एक बच्चे को लेके आई मेरे पास, भगवत कृपा से बच्चा बहुत तंदुरुस्त था। हमको हंसी तो तब आई जब उसकी भी मां बोली महाराज कुछ खाता नहीं है। क्यों जानते हैं? मां की नजर में बच्चा कमजोर रहता है। सीता मैया से हनुमान जी बोले मां बल नहीं है। मां ने कहा मैं अभी बलवान बनाती हूं। मां ने आशीर्वाद दिया अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, गुणवान हो जाओ, बलवान हो जाओ, शीलवान हो जाओ। इतना कहने के बाद अंत में मां ने कहा हनुमान आपके प्रभु आप पर बड़ी कृपा करें। ये अंतिम वाला आशीर्वाद सुनकर हनुमान जी बहुत नाचे मां के आगे। उसके बाद बोले मां मुझे बहुत भूख लगी है, यहां इतने सुंदर फल लगे हैं, खा लो। मां बोली रखवाले बहुत मोटे मोटे हैं, केयर टेकर। हनुमान जी बोले तिनकर भय माता मोहिना ही। अभी अभी आपने बलवान होने का आशीर्वाद दिया है, थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखूंगा कितना बल आया है मेरे में। मां ने कहा ठीक है जाओ, पहले हृदय में बैठे भगवान को भोग लगा लेना फिर खाना। हनुमान जी गए, पेट भर के खाएं। कैसे खाएं? जोर से बोलिए। जीवन में 100 काम छोड़ के भोजन करना चाहिए। उदय भैया शतम विहाई भोक्तव्यम। 100 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए। 1000 काम छोड़ करके नहाना चाहिए, लेकिन ठंडे में नहीं। एक श्लोक है उसका अर्थ सुना रहा हूं। श्लोक कहता है कि 100 काम छोड़ के क्या करना चाहिए? भोजन। 1000 काम छोड़ करके, 1,00,000 काम छोड़ करके दान करना चाहिए। और अंत में कहा गया है कि सब कुछ छोड़ के भगवान का भजन करना चाहिए।
हनुमान जी पेट भर के फल खाएं, उसके बाद वृक्षों को तोड़ने लगे। फल खाए ऐसी तरु तोड़े लगा। क्यों तोड़ने लगे? रावण से मिलने के लिए। आनंद बाबू हनुमान जी सोचे हम कोई वीवीआईपी गेस्ट तो है नहीं, एमआर में हमारी कोई नौकरी है नहीं, किसी पोस्ट पर है नहीं कि हमको लोग बिठा करके लेके जाएंगे गाड़ी में। हनुमान जी सोचे कुछ उत्पात किया जाए कि सब पकड़ के ले जाए। हनुमान जी वृक्षों को तोड़ने लगे। रखवाले आए हनुमान जी को पकड़ने, वो कब पकड़ेंगे उल्टा हनुमान जी पकड़ लिए, और एक एक 1 बाई 1 नहीं पकड़े, 15 को इधर 15 को इधर, एक हाथ में 15 रखवाले, दूसरे में 15 पालथी मार के बैठ गए। उसके बाद पता क्या किए? नीचे मिट्टी में दबाकर उनका फेशियल शुरू किए हनुमान जी। पकड़े, पकड़कर नीचे दबाकर सीताराम सीताराम। रखवाले आते गए, हनुमान जी रगड़ते गए, सब मरते गए। अंत में 10-12 बचे लास्ट वाले, आधे को इधर पकड़ के आधे को इधर पकड़े। अब ये कई बार घसीटे थे सीताराम, तब तक बोले हम लास्ट बचे हैं। हनुमान जी बोले इसका क्या मतलब? बोले सबको मार दिया आपने, हमको मार दीजिएगा तो आपके बारे में रावण को कौन बताएगा? हनुमान जी बोले ठीक से बताओगे तुम लोग? बोले एक बार तो रगड़ दिए हो, पूरा शरीर परपरा रहा है, हम लोग रावण को फीलिंग के साथ बता सकते हैं कैसा फील हो रहा है। हनुमान जी बोले जाओ बताओ। गए सब रावण की सभा में, जाकर बोले नाथ एक आवा कपि भारी, प्रभु बहुत भारी बानर आ गया है। रावण बोला तो क्या हुआ? दूसरा बोला पहले पूरा बात सुना करो। तेही अशोक वाटिका उजाड़े, जितना मेंटेनेंस का बजट निकाला था आपने ना, बराबर कर दिया, एक दिन में उजाड़ दिया। रावण बोला कैसे उजाड़ दिया? बोला मैं बता रहा हूं। हनुमान जी जैसे माताएं झाड़ू लगाती हैं, एक विशाल वृक्ष उठाएं और जितने भट आए भटाभट निपटाए। जय श्री राम। सब मर गए। 2-4 छटक के पहुंचे रावण के पास, जाकर बोले सब मर गए। रावण बोले तुम कैसे बच गए? बोले हम तो पीछे थे, आगे गए ही नहीं। सब मर जाते तो आपको कौन बताता? रावण बोला जोर से रगड़ा है। बोला सरकार इस बार रगड़ा नहीं, इस बार झाड़ू लगाया। रावण बोला तुम लोग मूर्ख हो, पता है कि आगे से जाने पर मार देता है, पीछे से जाना चाहिए था। बोले 25 लोग पीछे से भी गए थे। रावण बोला क्या हुआ उनका? बोले भटकी, आगे वालों का तो डेड बॉडी मिल गया, पीछे वालों का डेड बॉडी भी नहीं मिला। बोला क्यों? बोला उनको पूंछ में लपेटा और ऐसा ऊपर फेंका है, सब एस्केप वेलोसिटी को क्रॉस करके ऊपर चले गए। 1.5 घंटा मैं खड़ा था कि कहूं टपके, कोनो नहीं गिरा, सब ऊपर रह गए प्रभु, सब मर गए। अच्छा। रावण का बेटा आया अक्षय कुमार, कहा पिताश्री मुझे भेजिए। अक्षय कुमार सुभटों को लेकर गया। हनुमान जी देखे एक विशाल वृक्ष उठाए और पूरा का पूरा वृक्ष अक्षय कुमार के रथ पर दे मारा। जय श्री राम। क्या हुआ? सीताराम उसी में दब के मर गया। अब उसके साथ सुभट आए थे, पहले रखवाले, रखवालों के बाद उनसे बड़ी सेना भट, भटों के बाद सुभट। हनुमान जी क्या किए? कछु मार सी कछु मर से कछु मिलिए श्रीधरे। हनुमान जी कुछ को मारे। कैसे मारे तिवारी जी? कैसे मारे? कछु मारे सी। हनुमान जी उठाते थे सुभट को, एक सुभट को उठा के हाथ पे रखते थे, दूसरे को उठा के रखे, कछु मारे कछु मर्द से, कुछ को मारा, कुछ को रगड़ा, कुछ मिलिए श्रीधरे, कुछ को धूल में साना। इधर उधर से जो छुट के जाकर बोले रावण से मर गया मर गया मर गया। रावण बोला शाबाश, कौन मर गया? बानर, तुम्हारा बेटा मर गया, बानर अक्षय कुमार मर गया। रावण बोला रगड़ के मारा, झाड़ू नहीं, हर बार स्टाइल बदल के मार रहा है। अक्षय कुमार गया, पूरा का पूरा वृक्ष चला दिया, उसी में दब के मर गया। रावण बोला मेघनाथ को बुलाओ। मेघनाथ आया। रावण बोला देखो मारना मत उसको,
जाओ केवल पकड़ के ले आओ, बांध करके। मेघनाथ बुलाया सुभट को, बोला इधर आओ, मेरे भाई को कैसे मारा? बोला कुछ नहीं, अक्षय कुमार गया, पूरा का पूरा वृक्ष चला दिया, उसी में दब के मर गया। बोला अच्छा ऐसे मारता है? ना ना, हर बार स्टाइल बदल के मारता है। हो सकता है आपको दूसरी स्टाइल से मारे, लेकिन मेरी बात याद रखिएगा युवराज, उसके हाथ में पेड़ यदि दिखाई पड़ जाए तो तुरंत रथ से भाग लीजिएगा। आप ये वेट मत करिएगा कि उठाएगा, ऐसे घुमाएगा तब फेंकेगा, नहीं, वो मलिंगा स्टाइल में भी फेंक सकता है। हाँ। वो कैसे भी फेंक देगा, आप वेट मत करिएगा। पेड़ दिखाई पड़े हाथ में तुरंत भाग जाइएगा। मेघनाथ चला महाभटों को लेकर, रहे महाभट आके संगा। महाभटों को लेकर गया। हनुमान जी विशाल वृक्ष उठाए और पूरा का पूरा वृक्ष जय श्री राम। लेकिन उसको पता था, पहले ही से कूद गया, आकाश में चला गया। हनुमान जी बोले बेटा अभी तुमको नीचे बुलाता हूं, रुको। क्या किए? रहे महाभटता के संगा, गही गही कपि मर्दही निज अंगा। मर्दई मने हाँ मलना। हनुमान जी महाभटों को पकड़े, अपने शरीर में रगड़ने लगे। बफिंग मशीन देखें आप लोग, बफिंग मशीन। हनुमान जी पकड़े पकड़ के अब काले काले राक्षस हनुमान जी रगड़ना शुरू किए, चमड़ा छुलता गया, व्हाइट होते गए। 2 मिनट रगड़ने के बाद हनुमान जी घुमा के देखते थे कहां छूटल मौजा, फिर रगड़ते थे। मेघनाथ ऊपर से देखा, अरे मेरे सिपाहियों का इसने फेशियल कर दिया, सबको गोरा बना दिया। मेघनाथ ऊपर से नीचे आया, हनुमान जी राक्षसों को छोड़े, एक मुष्टिका मेघनाथ के सिर पर मारे। जय श्री राम। क्या हुआ? सीताराम नहीं, राधे श्याम। ये मरा नहीं, केवल बेहोश हुआ, मूर्छा से जगा। मन में बोला अब पता चला पिताश्री ने क्यों मना किया था मारना मत। एक मुक्का मारा, बेहोश कर दिया, दूसरा मारेगा मर जाऊंगा, मैं इससे जीत नहीं सकता हूं। ब्रह्मास्त्र चलाओ। और आपको पता है बचपन में ही बाली समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो। उस समय सभी देवताओं ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि मेरे अस्त्र शस्त्र का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ब्रह्मास्त्र का प्रभाव कैसे पड़ेगा? हनुमान जी सोचे ब्रह्मास्त्र विफल हो गया तो इसकी महिमा गिर जाएगी। उसकी महिमा बचाने के लिए हनुमान जी नाटक, कितना परपरा रहा है हम, कितना परपरा रहा है हम जान रहे हैं। इसलिए जब तक इसका हाथ खुला है कोई इसके पास जाएगा नहीं। मेघनाथ नाग पास बांधेसी लय गए। नाग पास में बांधा, राक्षस उठाए और लेके गए। 5 मिनट हनुमान जी भी आंख बंद किए रहे, आनंद लेते रहे थोड़ा। उसके बाद हनुमान जी धीरे से अपनी आंख खोले। अब सिर के पास जो राक्षस थे वो तो देखे ही जगा हुआ है। हनुमान जी बोले अरे घसीटे लाल, तुम हमको उठा लिए हो? वो बोले, वो राक्षस बोला मां कसम हम उठा नहीं रहे थे, हम मना किए थे हम उठाएंगे नहीं। वो मेघनाथ उठवाया हम लोगों से, आप रगड़िएगा नहीं ना हम लोग को, बहुत परपरा रहा है। हनुमान जी बोले एक शर्त पर नहीं रगड़ूंगा, जो बोलूंगा गाने के लिए गाओगे? वो बोले हम दुनिया की किसी भाषा में गा देंगे, हम मरहबा भी बोल देंगे आप केवल शुरू करिए। हनुमान जी बोले जोर से गाओ, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सारे राक्षसों से कीर्तन कराते हनुमान जी रावण के पास गए। मैंने आपको 2 दिन पहले निवेदन किया, समझाना उसी को चाहिए जो समझना चाहे। हनुमान जी रावण को समझाए, रावण नहीं माना, कहा इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए। और हनुमान जी ने अपनी पूंछ इतनी बड़ी कर दी, पूरी लंका का तेल कपड़ा घी सब खत्म हो गया। राक्षस अपने घर से कपड़ा लेके आते थे और हनुमान जी से कहते थे देखो ये नया कपड़ा, ये मेरा घर तुम्हारे पूंछ पे लपेटा जाएगा। हनुमान जी बोले दिखाओ घर, दिखाओ हमको अपना अपना घर दिखाओ। जो जो इस अग्निकांड में चंदा दे रहा है एक बार आग लगने तो हम प्रसाद देने आएंगे उसके घर में। और जिसके जिसके घर से तेल कपड़ा घी आया था, आग लगते हनुमान जी उसके छत कूदने लगे। विभीषण जी के घर पर नहीं गए,
पता है हेमंत बाबू क्यों? विभीषण जी चंदा नहीं दिए थे, न तेल न कपड़ा न घी। हनुमान जी बोले चंदा नहीं दी तो प्रसाद क्यों देना इनको। पूरी लंका पिघल गई। समुद्र में अग्नि को शांत करके सीता मैया से चूड़ामणि लेकर हनुमान जी भगवान के पास आए। और मैं आपको बताऊं, यहां पहली बार श्री राम जी ने हनुमान जी को बेटा कहा है, पहली बार। सुनो सूत तो ही ऋण मैना। राम जी कहते हैं हनुमान जी, हे पुत्र, मैं आपसे उऋण नहीं हो पाऊंगा। उऋण समझते हैं? हाँ, मैं आपसे उऋण नहीं हो पाऊंगा। क्या भगवान नहीं हो सकते? क्या हो सकते हैं, लेकिन भगवान बोले, अब मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। कोई आदमी बीमार पड़ जाए, उसके घर में कोई ना हो, मिडनाइट में एकदम बीमार पड़ जाए, उसका पड़ोसी आया, उसको गाड़ी में बिठाया, हॉस्पिटल ले गया, उसको ठीक कराया। अब वो ठीक होके क्या बोलेगा? भाई साहब, समय मिलेगा तो उपकार का बदला जरूर चुकाऊंगा। समय कब आएगा? जब वो भी बीमार पड़े और ये उसको घर से लेकर हॉस्पिटल में पहुंचाए। ये उपकार का प्रति उपकार। राम जी बोले, यदि मैं आपके उपकार को उतारने जाऊंगा हनुमान, तो उसके लिए मेरे पुत्र को विपत्ति में जाना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता हनुमान के जीवन में कोई विपत्ति आवे, इसलिए मैं उऋण नहीं हो पाऊंगा आपसे। और राम जी जहां जाते वहीं कहते हैं। अयोध्या जब राम जी गए ना, तो भरत भैया को गले लगाकर राम जी बोले, भरत भरत भाई कपि से उऋण हम नाहि। ये भगवान की दयालुता है। यहां पर श्री राम जी ने हनुमान जी को अपनी भक्ति प्रदान की है। देखिए, मैं आपसे निवेदन करूं, राम जी की भक्ति राम जी नहीं देते। राम जी की भक्ति कौन देता है? शंकर भगवान। कौन देता है? लेकिन जब भगवान श्री राम को सामने वाले में अतिशय प्रेम दिखाई पड़ता है, तो भगवान सारा नियम छोड़ करके और अपनी भक्ति प्रदान कर देते हैं। कहो, राम जी ने अपनी भक्ति किसको दी? केवट भैया को दी। राम जी ने अपनी भक्ति किसको दी? जटायु जी महाराज को दी। राम जी ने अपनी भक्ति किसको दी? हनुमान जी महाराज को दी। सबरी जी के पास पहले से था। सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। देखिए, होता उसी के पास है जिसको पता नहीं होता है। जिसको पता होता है उसके पास कुछ नहीं होता है। भक्ति दिया, और सभी कपियों के साथ भगवान समुद्र के किनारे गए हैं। वहां विभीषण जी के बीच में शरणागति होती है। रावण ने लात से मारा है विभीषण को। जानते हैं क्यों? विभीषण जी ने कहा कि सीता देहु राम कहूं अतिहित। अहित अहित ये चौपाई बोली, दोहा बोलिए आप लोग। बार अपना तात चरण गहि मारो, राखहु मोर दुलार। अहित न, वहां क्या लिखा है? अहित, वो गलत है। राम जी अहित किसी का करते ही नहीं है। कहते हैं विभीषण जी, यदि आप राम जी को दे देंगे तो भगवान आपका अहित नहीं अतिहित होई तुम्हार। यदि आप राम जी को सीता जी को दे देंगे तो अतिहित होगा, नहीं देंगे तो हित होगा। हित कैसे? भगवान मारेंगे, अब भगवान जिसको मारते अपने धाम भेज देते हैं, तो जो भगवान के धाम चला गया उसका हित हो गया। और यदि दे दीजिएगा तो आपको अपनी शरण में ले लेंगे, आपका अतिहित हो जाएगा। रावण ने मारा विभीषण जी को। मम पूरा पसी तपसी में पर प्रीति सठ मिल जाए दिन ही कहूं। तेरे नगर में रहता है और तपस्वियों की भाषा बोलता है। मारा लात से रावण। विभीषण जी गए भगवान की शरण में। भगवान ने तुरंत जल लेकर लंका का राजा घोषित कर दिया। भगवान ने पूछा, समुद्र कैसे पार किया? विभीषण जी बोले, प्रभु समुद्र आपके कुल श्रेष्ठ है, महाराज सगर के कारण सागर नाम पड़ा। तो मैं कहता हूं आप प्रार्थना करिए। भगवान प्रार्थना करने बैठे 3 दिन तक। कितने दिन तक? 3 दिन। रास्ता नहीं प्राप्त हुआ। विनयन मानत जल जड़ गए 3 दिन भी, बोले राम सको पदम भय बिनु होए न प्रीत। मार्ग नहीं मिला। भगवान निकाले बाण की समुद्र को सोख लूंगा, और जैसे भगवान ने खींचा कान तक बाण को, पूरे समुद्र में खलबली मच गई। समुद्र नारायण प्रकट हो गए। त्राहि माम प्रभु त्राहि माम।
समुद्र ने कहा प्रभु हम 5 तत्व हैं। नाम पता है आप लोगों को? गगन, समीर, अनल, जल, धरणी। गगन मने आकाश, समीर मने हवा, अनल यानी अग्नि, जल यानी पानी, धरती। ये 5 तत्व हैं। समुद्र बोले प्रभु हम 5 जड़ हैं। जड़ यानी हम सोचते नहीं, हम केवल करते हैं। उदाहरण, आग लग जाए, अग्नि नहीं सोचते कि किसकी झोपड़ी जलानी है, किसकी बचानी है। हवा आ जाए तूफान, तो पवन नहीं सोचते किसको उजाड़ना है, किसको छोड़ना है। समुद्र बोले प्रभु हम वही करते हैं जो आपने कहा है। प्रभु आ यसु जेहि कह जस अहई, सो तेहि भांति रहे सुख लहई। आप यदि पार करना चाहते हैं ना, तो आपकी सेना में 2 बानर हैं, नल और नील। उनको आशीर्वाद मिला है। क्या मिला है? आशीर्वाद। सही में आशीर्वाद मिला था? श्राप मिला था। इतने बदमाश उदंड थे दोनों, नल नील। बचपन में महात्माओं का सामान कुआं में डाल देते थे। महात्माओं ने शाप दे दिया, कुछ भी छूकर डालोगे पानी में डूबेगा ही नहीं। लेकिन दर्शन करिए, श्राप भी जब भगवत कार्य में लग जाए तो आशीर्वाद बन जाता है। इसलिए कहा लड़ी का ये ऋषि आशीष पाई। आप प्रभु नल नील के सहयोग से सेतु बंधन कराइए, मैं भी अपने लहरों को शांत कर लूंगा। आप लोग रामेश्वरम गए हैं? कौन कौन गया है? हम भी गए हैं। याद करिए, रामेश्वरम भगवान के आगे समुद्र में लहर नहीं है, शांत है समुद्र। क्यों? आज तक अपने वचन का पालन कर रहे हैं। भगवान बोले इस बाण का क्या करूं? बोले प्रभु उत्तर दिशा में छोड़िए, निशाचर समाप्त हो जाएंगे। भगवान ने छोड़ा। जो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जीवन के समस्त मंगल नहीं सुमंगल को प्रदान करने वाला है क्या? रघुनायक गुणगान। भगवान की कथा, भगवान का गुणगान जीवन के समस्त मंगल को प्रदान करने वाला है। और इस कथा को सादर सुनहि तितरहि भव। कैसे सुनहि रस्तोगी जी? आदर के साथ, केवल सुनने से नहीं। सादर सुनहि तितरहि भव, सिंधु बिना जल। वो बिना किसी जलयान के, बिना किसी नाव के भवसागर को पार कर जाएगा। ये सुंदर कांड की फलश्रुति है। आज इस तृतीय सत्र में हमने और आपने श्री रामचरितमानस के 5वें सोपान श्री सुंदर कांड की कथा को यहां गाया। रचना तो 9 दिन की थी इस वर्ष भी, परंतु हरि इच्छा कहिए 9 आते आते भी 3 दिन की रचना बन गई। और हम और आप पिछले 3 दिनों से इस राम सरोवर में स्नान किए। भगवान श्री राम से प्रार्थना है कि हमारा आपका सबका ठाकुर जी मंगल करें, सबको स्वस्थ रखें, प्रसन्न रखें। और अगले वर्ष फिर से बकरीद के समय में हम और आप 9 दिन के लिए यहाँ पर मिलेंगे और राम कथा गंगा में 9 दिनों तक डुबकी लगाएंगे। आइए कुछ व्यवहार हो उसके पहले सभी लोग मिलकर हरे राम राम, सभी लोग बैठिए। सीताराम राम राम, हरे राम राम राम, सीताराम राम राम, हरे राम राम राम, सीताराम राम